राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए ना, आज नींबू का अचार बनाते हैं। बहुत टेस्टी लगता है खाने के साथ। अचार खाना किसको पसंद नहीं होता है। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद है। और जिस चीज़ का सीज़न भी आता है ना, मैं उस तरीके का अचार ज़रूर से बनाती हूँ। अब जैसे सर्दियों में सब्जियों की भरमार है तो मैं सब्जियों का अचार भी बनाती हूँ। रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आम का सीज़न आता है तो आम का अचार बनाती हूँ। और लगभग नवंबर से लेकर फरवरी तक नींबू का सीज़न भी रहता है। तो नींबू का अचार थोड़ा ही ना रह सकती हूँ बनाए बिना। मेरा तो वैसे भी फेवरेट है। खट्टी और मीठी फ्लेवर वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब चाहे जैसे आम की हम लौंजी वगैरह बनाते हैं, खट्टी मीठी रहती है ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे ही इमली की चटनी, ऐसे ही नींबू का अचार भी अच्छा लगता है। 4 नींबू लेके आ गई हूँ। इसका प्रोसेस ना थोड़ा सा लंबा चलता है, बस दिक्कत ये आती है, मतलब करीब 8-10 दिन लग जाते हैं अचार को बनने में। 4 नींबू लेके आ गई हूँ क्योंकि इस घर में ना केवल मैं ही अचार खाती हूँ। ज़्यादा जीभ मेरी ही चटोरी है, बाकी सब ठीक है। ठीक है ना, इसलिए अचार कम ही बना रही हूँ, नहीं तो फिर ना बिरानी हो जाता है। मतलब वेस्ट ही जाता है। 4 नींबू को मैंने कट कर लिया है। एक नींबू में से लगभग मैंने 8 टुकड़े बनाए हैं। मैंने यहाँ पर इसके बीज भी नहीं निकाले हैं, बाद में निकल जाते हैं। उसके बाद 2 बढ़िया से चम्मच भर के नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर डाला है। इस तरीके से नींबू को उछाल देते हैं। अच्छी से कोटिंग हो जाती है नमक और हल्दी की इस तरीके से उछालने से। चलिए इसको भूल जाते हैं रख के साइड में। मैंने इसको अपने किचन काउंटर पे रख दिया था 8 दिन के लिए। अब मैं इसको 8 दिन के बाद देख रही हूँ। देखिए नींबू ना बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। जैसे मुझे नींबू चाहिए थे इस तरीके के नींबू तैयार हो रहे हैं। मैंने बोला ना, नींबू का अचार बनाने में प्रोसेस थोड़ा सा लंबा चलता है। और मेरा एक नुकसान भी हो गया था। यकीन मानिए मेरी मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई थी। आगे बताऊंगी क्या नुकसान हुआ था। पहले ये नींबू दिखा रही हूँ आपको। देखिए नींबू का जो छिलका है ना, वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अच्छे से तैयार है। अब अचार बनाने के लिए मसाला तैयार करते हैं। गैस ऑन करते हैं। अपनी ये छोटी सी कढ़ाई रख देते हैं। गैस को बिल्कुल लो ही रखेंगे। मसालों को भूनना नहीं है, हल्का सा मॉइस्चर ही सुखाना है। धूप में भी सुखा सकते हैं वैसे आप। इस अचार को मैं गुड़ में बनाऊंगी। आप चाहे तो चीनी में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो गुड़ भी लेके आ गई हूँ साथ की साथ ही। छोटी सी कढ़ाई जैसी हल्की सी गर्म होती है, 4 छोटे चम्मच के जितना हम साबुत धनिया डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद पौना चम्मच के जितना जीरा डालेंगे। आधा चम्मच के जितना सरसों के दाने डाल देंगे। 4-5 लौंग भी डाल देंगे। नींबू के अचार में गरम मसाले ज़रूर जाते हैं। ठीक है ना। एक बड़े वाली इलायची, जिसको काली इलायची भी बोला जाता है, वो डाल दी है। आधा चम्मच के जितना सौंफ के दाने डाल दिए हैं। और आधा चम्मच के जितना अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने से कोई भी अचार हो उसका तासीर ना गर्म हो जाता है। जैसे नज़ला वगैरह रहता है ना अक्सर घर में बड़ों को, तो वो आसानी से उस चीज़ को खा लेते हैं, तो नुकसान नहीं देती हैं। तो हमें कढ़ाई थोड़ी सी गर्म होते के साथ ही इसको डाल देना है और हल्का सा इसका मॉइस्चर सुखा लेना है। मुझे ज़रूरत पड़ी है तो मैंने दोबारा से आँच को ऑन कर दिया था, नहीं तो मैंने ऑफ कर दिया था। ठीक है ना। तो बस इस तरीके से हमें सुखा लेने हैं। 5-7 मिनट के लिए इनको ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो एकदम कड़क हो जाएंगे, पीसने में ना आसानी से आ जाएंगे। मसाला पीसने के लिए जैसे ही मिक्सी का जार उठा के लेके आई तो देखा इसकी गरारी फिरी हुई पड़ी थी। इसको पीछे से थोड़ा सा टाइट कर दिया है, बस तैयार है ये। अच्छा, ये छोटे मोटे ना मतलब मिस्टेक या नुकसान घर में होती रहती है, चीज़ें ख़राब होती रहती है। क्या करते हैं, चीज़ उठाते हैं और मिस्त्री के पास जाते हैं, 200-400 रुपये दे के आ जाते हैं। छोटी छोटी जो ये बीमारियां होती हैं ना चीज़ों की, इनको खुद ही ठीक कर लेना चाहिए, है ना। चलिए ठीक हो चुकी है और ये मसाले इसमें डाल लिए हैं। जैसे ही मसाला पीसने के लिए गई लाइट चली गई। मेरे गांव में ना लाइट का बहुत तगड़ा इशू रहता है। बाद में पीस लेंगे, पहले गुड़ पिघला लेते हैं। अब ये जो मैंने गुड़ लिया है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया था। आप चाहे तो इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, केवल गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेना है। ठीक है ना। चलिए गैस का फ्लेम कभी लो कर देंगे और कभी ऑफ कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा गुड़ एक कैरेमल रूप में आ जाए, मतलब इसमें एक तार बन जाए। तो तार वगैरह बिल्कुल नहीं बनाना है। हमारा जो मेन मकसद है ना, केवल यहाँ पे गुड़ को पिघलाने का है। जल्दबाजी में ना मुझसे थोड़े से गुड़ के जो ये डले से थे ना, ये थोड़े से मोटे मोटे डल गए हैं और बाद में मैं पछता भी रही थी। इसीलिए मुझे गैस को कभी ऑन करना पड़ा और कभी ऑफ करना पड़ा। मैं ये भी सोच रही थी कहीं इसमें तार ना बन जाए। और इसमें हम पानी भी नहीं डाल सकते हैं। पानी डाल देते तो ये डलिया जल्दी से घुल मिल जाती, और बिना पानी के इसको पकाया है तो थोड़ा सा टाइम लग गया है। चलिए कोई बात नहीं, 1-2 मिनट मुझे फालतू लग गई थी और गुड़ अच्छे से पिघल चुका है, तैयार है बिल्कुल। गैस को ऑफ कर देते हैं। इसको हम ठंडा नहीं करने मतलब करेंगे, ठंडा होते के साथ ही ना ये जम जाएगा। ठीक है, चलिए गैस को ऑफ कर दिया है।
इधर ये लाइट भी आ चुकी थी। मसाले पीस लेते हैं। तो मसालों को हमें किस तरीके से पीसना है, थोड़ा सा मिक्सी को पल्स मोड पे चलाना है और तब मसालों को पीसना है। ऐसा नहीं है कि हमें मसालों को बहुत ज़्यादा बारीक कर देना है। इधर नींबू देखिए, एक बार फिर से दिखा रही हूँ, इसके जो छिलक है ना वो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो रहे हैं। अब आपको थोड़ी सी ना बैकग्राउंड से आवाज़ आने लगी होगी। ये वीडियो मैं अपने चौक में जहाँ पे मेरा किचन है ना वहाँ पे बैठ के मैं एडिट कर रही थी, यानी कि इसमें वॉइस ओवर कर रही थी। और बाहर हमारे मतलब जो भी लोग रहते हैं ना अड़ोसी पड़ोसी, तो रात में उन्होंने घास काटने की मशीन चला दी है और उसकी आवाज़ आनी शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मशीन की आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी और मेरी कम आ रही होगी। तो मैं अपना जो मतलब ये फ़ोन उठा के ना अंदर आ चुकी हूँ, अब यहाँ पर बैठ के कर रही हूँ। चलिए, जैसे नींबू है ना, इसमें हमें थोड़े थोड़े से मसाले सारे डाल देने हैं, जितने भी मसाले हमारे मसाला दाने में होते हैं। जैसे हल्दी है, लाल मिर्च पाउडर है, साबुत जीरा है, थोड़ी सी सौंफ है, थोड़ी सी सरसों है, मतलब सारे मसाले डाल देने हैं। थोड़े बहुत मसाले अगर कम भी रह जाते हैं ना तो बाद में भी डाल सकते हैं। नमक हम यहाँ पे डालेंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले नमक बहुत सारा डाला हुआ है। 3-4 चम्मच के जितना जो मसाला तैयार किया था ना वो भी डाल दिया है। और ये तैयार किया हुआ गुड़ यहाँ पे डाल देते हैं। तो देखिए, जैसे ये ठंडा होना शुरू हो गया है ना तो ये जमने लगा है, तो इसलिए ठंडा नहीं होने देना है, इसको गर्म ही डाल देना है, बाद में ठंडा होता रहेगा। और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अब मिक्स करते करते ऐसा लग रहा है कि गुड़ तो जम रहा है। अब अचार हमारा किस तरीके से सही होगा, क्या इसमें तेल डलेगा? नहीं, इसमें तेल नहीं डाला जाता है, इसीलिए मुझे अचार ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई ना कोई तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसको बिना तेल के खाया जा सके, तो इसमें तेल नहीं डाला जाता है, ये ऐसे ही लंबे टाइम के लिए स्टोर रहता है। इसको मैंने करीब ना 8 दिन के लिए छोड़ दिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा क्या नुकसान हुआ था। आप ही मेरे कपड़े देख रहे हैं, इसी कपड़ों में मैंने नींबू का काटा था और इन्हीं में मैं 8 दिन के बाद आपको नज़र आ रही हूँ। तो ऐसा नहीं हुआ है। 8 दिन पहले जो मैंने नींबू काट के रखे थे ना और जो मैंने क्लिप बनाई थी, मुझे नहीं पता चला वो कैसे डिलीट हो गई, मतलब ओली डिलीट हो चुकी थी मेरे मोबाइल में से। मैंने ढूंढी, मुझे कहीं भी नहीं मिली, तो मुझे दोबारा से नींबू मंगाने पड़े, दोबारा से उनको चराना पड़ा और आपको दिखाना पड़ा प्रोसेस के इस तरीके से चराते हैं, ठीक है ना। तो मैंने आज ही काट के चराए हैं, उसको मैं बाद में बना लूँगी, प्रोसेस सेम ही है। और बाकी अचार ये हमारा 8 दिन के बाद ना ऐसा हो रहा है, देखिए। तो हमारा यहाँ पर काफ़ी सूखा सूखा नज़र आ रहा था, वो भी अच्छे से पिघल चुका है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये अचार तेल में डूब रहा है। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही बढ़िया नींबू का अचार बनके तैयार हो चुका है। प्रूफ भी दिखाना बनता है ना आपको। ये जो अचार है ना, मेरा पिछले साल का अचार है। इसको मैंने शायद जनवरी में बनाया होगा या फिर फरवरी में बनाया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको जनवरी में बनाया होगा। फरवरी में तो हमारे घर में शादी थी, तो मुझे इतना टाइम नहीं लगा होगा कि मैं इस अचार को बना पाती। यकीनन मैंने इसको ना जनवरी के महीने में बनाया होगा। देखिए, ऐसा का ऐसा ही पड़ा हुआ है। अच्छा, मेरे साथ क्या होता है, मैं जिस अचार को खाना शुरू कर देती हूँ ना, कि किसी के साथ भी ऐसा होता होगा, मतलब जिस चीज़ को हम खाना शुरू कर देते हैं ना तो कंटिन्यू उसी चीज़ को खाते रहते हैं। ये डब्बा डब्बों के पीछे आ चुका था और मैं इस अचार को भूल भी चुकी थी। किचन में सफाई करते करते एक दिन मेरे बेटे को नज़र आया कि मम्मी नींबू का अचार रखा हुआ है। तब उसने मुझे ये अचार दिखाया और मैंने देखा, देखिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था, 1 साल होने को आ रहा था। चलिए, ये जो हमने नया अचार बनाया है ना, इसको हमने स्टोर कर दिया है एक कांच के डब्बे में। इस डब्बे को मैंने दिन में ही धो दिया था और पूरा दिन के लिए धूप में भी सुखा दिया था, ठीक है ना। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बस इसमें। हमने तेल तो यहाँ पे डाला नहीं है, लेकिन इसमें मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, इसमें आटा वगैरह के हाथ भी नहीं लगने चाहिए। आपका अचार कहीं भी ख़राब नहीं होने वाला है। कोई भी अचार आप इस तरीके से लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हो, अगर थोड़ी सी सेफ्टी रखो। तो लीजिए, ये हमारा नींबू का खट्टा मीठा अचार बनके तैयार हो चुका है।